ना छोड़ेंगे सफल अधूरी, ना छोड़ेंगे सफल अधूरी, हर मुश्किल राह तय कर लेंगे, अपने मेहनत की दम पे हर कामयाबी अपने नाम कर लेंगे। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को संगम संग्राम एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। आइए आज का इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि वैद्युत आवेश और क्षेत्र जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें आज यह वीडियो सेकंड लास्ट है, अर्थात मानिए लास्ट या एक आध पॉइंट बचेंगे जिसको अगले क्लास में समझेंगे। और आज इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि अनंत लंबाई वाले चालक आवेशी चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। दूसरे में हम लोग ये देखेंगे कि अनंत लंबाई के अनंत क्षेत्रफल वाले समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। और फिर हम लोग ये समझेंगे कि अनंत आयतन वाले आवेशी चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। साथ साथ इसमें जो है हम लोग एक गॉस का अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। यह वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है जो समझ जाइए कि गॉस की प्रमेय के बिना, मानिए कि गॉस की प्रमेय और इसके अनुप्रयोग के बिना एग्जाम में क्वेश्चन ही सेट नहीं होते हैं। तो समझ जाइए कितना इंपॉर्टेंट है। अर्थात यह 5 नंबर वाले के लिए आज जो है पत्थर साबित होने वाले हैं। यह वीडियो से 5 नंबर आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि इसमें व्यंजक प्राप्त करेंगे 3 में से 1 आते ही आते हैं। तो ये चलते आप लोग लास्ट तक जुटे रहिए, बिना वीडियो का स्किप किए हुए अंत तक जुटे रहिए। इसका अंत में हम लोग ऑब्जेक्टिव भी करेंगे और सब्जेक्टिव तो हम लोग 5 नंबर का देख ही रहे हैं। साथ साथ तो आप लोग अब बताइए, आप सभी को सफलता बैच 12th में स्वागत है। कैसे हैं? मस्त हैं, स्वस्थ हैं, एकदम गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद मेरे दोस्तों, गुड इवनिंग। इस वीडियो का लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बाबू, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो मेरे प्यारे साथियों, ताकि उस बच्चों तक पहुंच पाए जिसे यह अति आवश्यक है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, गुड इवनिंग, एकदम तवातोड़। इसी तरह से आप लोग लगा रहिए, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। और यहां ध्यान दीजिए कि जोश और जुनून के साथ क्लास में बैठिए। हम लोग आगे की ओर जो है आज खूब मस्त तरीके से इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे, साथ में इससे ऑब्जेक्टिव करेंगे जो प्रमुख है, VVI नहीं TTI जिसको कहते हैं। तो आइए बिना टाइम गवाए हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, आप लोग का जो लेक्चर्स हैं अगले डे में नहीं जा पाया था, ये किसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण हो गए थे। आज से जो है आप लोग का लेक्चर पुनः जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गॉस का अनुप्रयोग। आइए देखिए, यहां कहा जा रहा है गॉस की अनुप्रयोग। क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे साथियों? तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसका नाम है गॉस की अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो देखिए, गॉस की प्रमेय हम लोग पढ़ेंगे, इसमें ये गॉस की अनुप्रयोग पढ़ने वाले। और गॉस की अनुप्रयोग के बिना एग्जाम में क्वेश्चन ही सेट नहीं होते हैं, यानी कि इससे प्रश्न आते हैं तो आते हैं। आइए, जो पहला अनुप्रयोग है उसे कहा जा रहा है अनंत लंबाई के सीधे आविष्ट चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। देखिए प्रश्न क्या रहते हैं कि गॉस की प्रमेय क्या है, इसे लिखे एवं किसी एक अन्य प्रयोग को सत्यापित करें। तो हमने गॉस की प्रमेय अगले क्लास में बताए थे कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुणज होता है। यही तो गॉस का प्रमेय था। और इसमें कहा जा रहा है, क्या प्रश्न है कि अनंत लंबाई वाले सीधे आवेश चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर। तो देखिए, ये जो है हम लोग इसके अनंत लंबाई के कारण, तो चलिए जो है हम लोग अनंत लंबाई के कारण ज्ञात करेंगे। और आइए तो देखिए, इसे हम ज्ञात करने से पहले इसका ये जानते हैं कि फिजिक्स में सबसे मायने फिगर रखता है। तो एक अनंत हम लोग जो है लंबाई के छोटा सा भाग ले लीजिए। चलिए ये समझिए, अनंत लंबाई का एक चालक तार है
और बोला गया है क्या कि यह जो चालक तार है यह अविष्ट चालक तार है। अविष्ट है अर्थात इस पे जो है आवेश फैला हुआ है, प्लस आवेश फैला हुआ है। मान लीजिए इस पे क्या फैले हुए हैं, आवेश। तो बताइए एकांक लंबाई पर केवल फैलने वाले आवेश घनत्व पढ़ाए थे। आवेश घनत्व बताए थे 3 प्रकार के होते हैं, रैखिक आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो यहाँ ए मानिए कि यही वही है आवेश घनत्व है। तो इस पे एक आवेश घनत्व फैला हुआ है। इस पे कैसा आवेश घनत्व फैला हुआ है सर? तो इस पे जो आवेश घनत्व फैला हुआ है मेरे प्यारे साथियों, यह जो मानिए कि इस पे लैम्डा आवेश रैखिक आवेश घनत्व फैला हुआ है। कैसा? तो लैम्डा, क्योंकि लंबाई पे फैला हुआ है और रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से सूचित करते हैं। तो लैम्डा है। इस चालक बहुत सारे इसको है, हम इसको इस चालक को नाम दे दिए ए और बी। इस चालक का नाम क्या है? अनंत लंबाई वाले एक छोटे चालक लिए, अनंत लंबाई के चालक है। इसका लंबाई देखा जाए तो नीचे की ओर बढ़ेंगे। ये अनंत लंबाई का चालक है। फिर भी जो है हम लोग देखिए ये अनंत लंबाई के हैं, नीचे की ओर बढ़ेंगे, ये भी जो है ऊपर की ओर बढ़ेंगे। इसका लंबाई अनंत है, किंतु हम इसे जो है एक छोटा सा भाग ए बी काटेंगे। क्या काटेंगे? ए बी। और बताइए तो ए बी जब काटे तो ए बी काट लिए। अब एक बात बताइए आप लोग, इससे चालक से आर दूरी पर देखिए ये चालक है, ये चालक से मान लिया जाए कि आर दूरी है। कितने दूरी पर? आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु पी है। क्या है बाबू? स्थित कोई बिंदु पी है। इसी पी बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, इसी पी बिंदु पर ज्ञात करना है। तो इसे कैसे ज्ञात करिएगा? गॉस की प्रमेय, चूंकि जानते हैं कह रहा है गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय हमेशा बंद पृष्ठों के लिए लागू होता है। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, हमने बताए थे। तो इसे बंद पृष्ठ करने के लिए क्या बताएंगे बताइए? तो इसको हम लोग जो है बंद पृष्ठ करने के लिए क्या करें कि एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ करेंगे। आप लोग पढ़े हैं, देखिए एक जो है हम लोग देखिए एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ लिए, कंप्लीट। अब बताइए एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है। कैसी गॉसियन पृष्ठ है मेरे प्यारे साथियों? तो काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ लिए। और काल्पनिक मतलब ये छोटे छोटे भागों में, माने ये डॉट डॉट लाइन में है, फिर भी हम जो है इन्हें संपूर्ण लाइनों में दिखा दिए हैं, क्योंकि काल्पनिक है तो कल्पना करिए पूरा तो हो नहीं सकता है। ये डॉट लाइन में है। कंप्लीट है। देखिए आइए, तो जो है हम बेलन ही क्यों बनाए सर? सर इसका बेलन क्यों ले लिए सर? तो बेलन इसलिए लिए बाबू क्योंकि एक तार जो होता है, तार वो वह अनंत लंबाई वाले और नगण्य व्यास वाले, ठीक है, अगर त्रिज्या इसका देखा जाए तो नगण्य होता है। एक तार, अगर ये तार पतले तार लेते हैं तो उसमें जो है लंबाई अनंत होते हैं, लेकिन इसका यदि देखिएगा तो व्यास जो होते हैं बहुत नगण्य होते हैं। तो वो अगर उसी को एक तार ही है जिसे खूब मोटा करिए, मोटा कीजिए तो बेलन का आकृति धारण करेगा। तार में एक बेलन छिपा हुआ है, वह एक बेलन का ही हिस्सा होता है, इसीलिए यहाँ बेलन लिए। यहाँ शंकु क्यों नहीं लिए सर? आप पूछ सकते हैं कि सर शंकु क्यों नहीं लिए, इसको घन क्यों नहीं लिए, घनाभ क्यों नहीं लिए, आखिर बेलन ही क्यों बनाए? बेलन इसलिए बनाए मेरे प्यारे साथियों कि बेलन जो है, तार जो है एक बेलन का ही छोटा सा रूप होता है, जिसका व्यास देखा जाए तो बहुत ही छोटा होता है, नगण्य होता है, लेकिन लंबाई देखिए बहुत लंबा होते हैं। तो लेकिन हम लोग जो है एक छोटा सा भाग काटे हैं, अर्थात मान लिया जाए से यहां इसकी लंबाई जिस तार को काटे हैं स्मॉल एल है। क्या है? स्मॉल एल है।
अब बताइए जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, उस बिंदु से गॉसियन पृष्ठ लिए। अच्छे मेरे प्यारे साथियों, आप लोग एक बात बताइए, यदि यहां से यहां आप देखा जाए तो देखिए ये 2 पॉइंट तीर। सर इसका अर्थ क्या हुआ? ई का जो ई का डायरेक्शन बता रहा है, किसका डायरेक्शन दे रहा है? ई का। और इसी तरफ एरिया सदिश ए का भी डायरेक्शन होगा। देखिए अगर एरिया सदिश देखा जाए तो इसका भी डायरेक्शन इधर, और जिस ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है जिस बिंदु पे, तो आप जाने हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होता है तो विद्युत बरलेखाएं हमेशा सतह के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। तो ये लंबवत ही रहेंगे ना इस सतह पे, तो इसीलिए समानांतर हो गए। अब बताइए एरिया सदिश इसी डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो ए ले लिए। अब आप ही लोग बताइए, इसकी बीच की दूरी आर ले लिए और इस पे जो आवेश फैला हुआ है वह प्लस क्यू आवेश फैला हुआ है। इस पे कैसा आवेश फैला हुआ है? प्लस क्यू आवेश फैला हुआ है। इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। देखिए ए बताइए आगे, यह संपूर्ण फिगर आप लोग समझ लिए, मान सकते हैं सर इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, इसे सी मान लीजिए और इसे डी मान लीजिए। मान लिए। अब यही बात को जो है आप लोग सबसे पहले गणना में लिखिएगा। अगर 5 नंबर में 5 नंबर चाहते हैं, 5 मार्क्स में 5 मार्क्स चाहते हैं, तो इस तरह से फिगर, सबसे पहले की फिगर साफ सुथरा बनाना है और इसे जो है आप लोग गणना करेंगे। गणना में हमने क्या किए हैं वही कहेंगे माना कि, क्या कहेंगे? कहेंगे कि माना कि अनंत लंबाई वाले आवेशित चालक तार की, ठीक है, माना कि अनंत लंबाई वाले आवेशित चालक का एक छोटा भाग ए बी है। क्या लिए हैं? ए बी है। क्या लिए बाबू? ए बी। यहां से ए से बी, इसका लंबाई बहुत अनंत है लेकिन हम लोग गणना कर रहे हैं, तो कहेंगे माना कि अनंत लंबाई वाले आवेशित चालक तार की एक छोटा भाग ए बी है। क्या है? ए बी है, जिसकी लंबाई स्मॉल एल है। क्या है? एल है, जिस पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा फैला हुआ है। कौन फैला हुआ है? जिस पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। क्या है? लैम्डा है। इस चालक से आर दूरी पर स्थित एक बिंदु पी है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। देखिए गणना कर लीजिएगा, गणना में लिखना पड़ेगा, 5 नंबर ऐसा ही नहीं मिलता है। जो बातों को बताया जा रहा है उसको लिखिएगा। कैसे लिखिएगा? कहेंगे माना कि अनंत लंबाई वाले आवेशित चालक का एक छोटा भाग ए बी है, जिसकी लंबाई एल है, जिस पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा स्थिर है। यानी कौन सा? लैम्डा स्थित है। चालक से आर दूरी पर स्थित एक बिंदु पी है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। बोले इतना आप लोग कर लीजिएगा, मान लीजिएगा। यस सर। इसके बाद देखिए ये हो गया। इसके बाद पैराग्राफ छोड़ करके लिखिएगा कि बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने के लिए वहां से ए बी सी डी एक काल्पनिक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। एक काल्पनिक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। कंप्लीट हो गया। बोलिए एक पैराग्राफ छोड़ के क्या बोले कि माना, बोलेंगे कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने के लिए ए बी सी डी एक काल्पनिक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। हो गए। अब क्या कहेंगे कि बेलनाकार, या कहेंगे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स। क्या बोलेंगे? गॉसियन पृष्ठ से। अब देखिए कहेंगे गॉसियन पृष्ठ से होकर, गॉसियन पृष्ठ से होकर
गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। तो बताइए गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होंगे? तो आप लोग क्या पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं कि फाई ऑफ ई जो होता है, ई देखिए ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए एरिया सदिश, ई ए डॉट प्रोडक्ट है तो होता है कॉस थीटा। क्या पढ़ाए थे? ई ए कॉस थीटा, ये पढ़ाए हैं। लेकिन एक बात बताइए कि ई ए कॉस थीटा लिखेंगे सर, लेकिन क्या ई ए कॉस थीटा ही होगा? नहीं, ई ए और कॉस थीटा के जगह पर देखिए एरिया सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और जब कोई एक डायरेक्शन में होता है तो वहां एंगल कितना हो जाएंगे? 0 डिग्री हो जाएंगे। तो यहां लिखेंगे 0 डिग्री। अब बताइए तो फाई ऑफ ई कितना निकल गए? तो फाई ऑफ ई जो निकल गए सर, यहां हो गए केवल ई, और ए जो है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए यही ना है, ए से बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, क्योंकि इससे गुजरने की बात है, इससे ना, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ही है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होते हैं? 2 पाई आर एल होते हैं। बोलिए 2 पाई आर एल। तो यहां लिखेंगे 2 पाई आर एल। अकॉस 0 का मान 1 होते हैं, तो 1 में इतना से गुना करिएगा तो इतना ही निकल जाएंगे। निकलेंगे या नहीं? यस या नो बोल दीजिए। यस सर। तो ए आ गए, इन्हें ऐसे बंद करके कह दीजिए समीकरण फर्स्ट। ए क्या हो गए? समीकरण फर्स्ट। कहेंगे अब गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, तो बताइए जी अब गॉस की प्रमेय से आप लोग क्या निकालिएगा? तो सर गॉस की प्रमेय से आप लोग को पढ़ाया गया है, गॉस की प्रमेय से क्या पढ़ाए हैं बताइए? तो पढ़ाए हैं कि फाई ऑफ ई जो होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नोट होता है। ये पढ़ाया गया है? यस सर, पढ़ाए गए हैं, पढ़ाए गए हैं ना? यस। थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं, जरा देखिएगा आप लोग, क्योंकि यहां आवश्यकता आ गया है इसीलिए कर रहे हैं, समझिए। हाँ, तो अब हम लोग समझते हैं। आइए, गॉस की प्रमेय से हम लोग क्या कहेंगे सर? क्यू बाई एप्सिलॉन नोट होते हैं। यहां कहेंगे कि चूंकि लैम्डा बराबर पढ़ाया गया है, इस पर देखिए रैखिक घनत्व आवेश घनत्व कितना है? लैम्डा। और लैम्डा का फॉर्मूला हम लोग पढ़ाए हैं कि क्या होता है, तो बताइए होता है ना क्यू बाई एल। किसी चालक पर उपस्थित आवेश एवं उसकी लंबाई के अनुपात को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। पढ़ाए थे? तो वही वाला बात होता है। इसीलिए बताइए यहाँ क्या हो जाएगा? यदि हमको क्यू चाहिए, क्या चाहिए? एक क्यू चाहिए, तो तिरछा तिरछी गुना होगा तो हो जाएगा एल इंटू लैम्डा, या लैम्डा इंटू एल हो गया। बोलिए यहाँ किन्हीं का कोई आपत्ति हुआ है? नहीं, ऐसे दर्शा दीजिएगा। अब यहाँ बताइए फाई ऑफ ई के जगह पर ई क्यू का मान लिख सकते हैं, क्यू के जगह पर रख दीजिए लैम्डा इंटू एल, ये निकाला ना लैम्डा इंटू एल, और बाई एप्सिलॉन नोट। देखिए निकाल लिए? यस सर, निकाल लिए सर। जब हम निकाल लिए ना सर, तो अब क्या करेंगे सर कि ए भी निकल गए, और इसे कहेंगे सर ए आया समीकरण सेकेंड, ए आया इक्वेशन सेकंड। अब आप लोग इधर थोड़ा सा प्यार से देखिए, बस थोड़ा सा। कहेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से देखिए तो क्या कहिएगा? तो दोनों का LHS बराबर है, फाई ऑफ ही, तो RHS ऑटोमेटिक बराबर होते हैं। आप लोग पढ़े हैं LHS बराबर तो RHS बराबर, तो हम कह सकते हैं A इंटू 2 पाई RL, और इस तरफ क्या हो जाएंगे?
तो इस तरफ दूसरा समीकरण लैम्डा इनटू एल और बाई क्या है एप्सिलॉन नोट है। ये एल से एल खत्म हो गए जी। अब हमको चाहिए सर ई ना चाहिए क्या सर, तो ई चाहिए। तो ए निकालने के लिए सर हम क्या करें, निकल जाएंगे। आइए अब ई कैसे निकालिएगा, तो वहां बताइए कुछ नहीं तो ऊपर बच गए लैम्डा, कितना बच रहा है लैम्डा, देखिए लिख दिए या सुने O1 लिख सकते हैं, O1 बाई यहां बताइए 2 पाई आर सटा में है, नीचे जाएगा बटा में, तो 2 पाई आर इस तरफ गुना में था तो नीचे भागा में चल गया, 2 पाई आर इंटू यहां का बच गया ऊपर देखिए तो बच रहा है लैम्डा और यहां बाई एप्सिलॉन नोट आ गए। देखिए यही व्यंजक प्राप्त करना था, प्रूव्ड हो गया। देखिए इसे को निकालना था, क्या आसान लगा। यदि गुड इवनिंग बाबू, एकदम झकास। क्या आप समझ गए, इन्हें समझ गए तो जय हिंद लिखिए। यस सर, व्यंजक प्राप्त कर लेंगे सर, किन्हीं का कोई डाउट नहीं है सर, एकदम क्लीन समझ रहे हैं सर, बिल्कुल। वाह बाबू, इस तरह से एकदम आप लोग झकास तरीके से पढ़िए। बोले किन्हीं का कोई डाउट है, हाँ, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, देखिएगा ध्यान से। इन्हें है जो ऐसे लिखा जा सकता है कि सर ए बराबर O1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट, 4 पाई एप्सिलॉन नोट लिख सकते हैं। इनटू बताइए ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिया गया है तो नहीं कर सकते हैं, 2 लैम्डा, 2 ऊपर में गुना किया तो 2 लैम्डा, यहां नीचे में भी तो 2 से गुना किया तो 2 दूना 4 हुआ है, और बाय एप्सिलॉन नोट यहां लिखे था यार, यहां हो गया, क्या दिक्कत है। इस बात को इस बात में लिखना कोई गलत बात नहीं है। चलिए देखिए, अगर इस बात को आप इस बात में लिख रहे हैं तो क्या आपत्ति है, यह भी बात सही है जी। बोलिए किन्हीं का कोई डाउट नहीं ना सर। यस सर, नहीं है। हाँ, अगर आपको ये इच्छा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, ऐसे भी हमें ज्ञात ही करना है, यहां एप्सिलॉन नोट नहीं रखना है तो ऐसा कर दे सकते हैं कि ये एप्सिलॉन नोट है, इन्हें यहां लिख दीजिए, और ये जो आर है यहां लिख दीजिए। बात तो एक ही आया, क्या दिक्कत है, बस मस्त एक ही बात है, आगे पीछे कर दीजिए। ये हो गया कि 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू लैम्डा बटा आर आ गया, तो इसको हम के कह सकते हैं। तो इसी को कहीं कहीं शॉर्टकट में लिखल देखिएगा तो हम बताए हैं कि 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू 2 लैम्डा बटे आर है या नहीं है। तो बताइए, इसी बात को देखिएगा तो 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट के का वैल्यू होता है इंटू 2 लैम्डा बटे आर, ये देता है ई का वैल्यू। कहीं कहीं स्थानों पर इसी बात को शॉर्टकट ने ऐसे लिखा जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी सही है, चलेगा। कंप्लीट है। यस सर। चलिए सर, इसे आप लोग थोड़ा लिख लीजिए, हो सके तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए यही प्रूफ किए और हमने इसमें कुछ भी नहीं किए हैं। देखिए छोटा स्मॉल कर दिए, इसे स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कीजिए, अथवा याद रखिए कि यदि आपको पीडीएफ ही चाहिए, ये समय स्क्रीनशॉट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको जैसा दिया ही गया है 7070967711 इस पे कांटेक्ट कीजिए, वहां से फ्री में ही आपको पीडीएफ दे दिए जाएंगे। तो चलिए, पहला व्यंजक प्रूफ हो गया, यस सर, यस नो, यस यस। चलिए अब आइए दूसरा व्यंजक पे। तो दूसरा व्यंजक में कहा जा रहा है क्या कि अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। देखिए दूसरा जो है अनंत विस्तार की समतल चादर ले रहा है, क्या दिक्कत है, अगर चादर लिया है। चलिए, अनंत विस्तार की समतल चादर बोल रहा है, चादर या जिसी को क्षेत्रफल कहते हैं, उस पे रैखिक आवेश घनत्व था, इस पर क्षेत्रीय या क्षेत्रफल रैखिक आवेश घनत्व बोलेंगे, क्षेत्रीय आवेश घनत्व इस पर लगाएंगे। चलिए, इसका भी हम लोग व्यंजक अब क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं।
चलिए ये बोला गया है कि अनंत विस्तार वाले समतल चादर के कारण, तो समतल चादर के कारण कैसे निकाल पाइएगा, यहां आइए। तो सबसे पहले एक हम लोग का क्या बनाना पड़ेगा, तो सर सबसे पहले तो अब एक हम लोग का चादर ही बनाना पड़ेगा। आइए चादर बनाते हैं। चलिए ए आइए, हम लोग जो है एक चादर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, चादर माने लंबाई के साथ साथ चौड़ाई है, उसमें केवल लंबाई थे। क्या थे, लंबाई थे। चलिए सर ये चादर बना दिए। इसका आप नामकरण दे सकते हैं सर, इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसको बोल दीजिए ए है, बी है, यहाँ सी है और यहाँ क्या है, डी है। एबीसीडी इसका नाम दे दिए। अब इसमें बोला गया है क्या कि इस पे जो है कोई आवेश घनत्व फैला हुआ है, लेकिन इस पे जो आवेश घनत्व फैला हुआ है वो वह सिग्मा आवेश घनत्व फैला हुआ है, क्षेत्रीय। इस पे भी प्लस चार्ज फैले हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज हर जगह पे फैले हुए हैं। देखिए हर क्षेत्र पे पॉजिटिव चार्ज फैले हुए, फैला दिए। बोलिए किन्हीं का कोई डाउट है, यस या नो, बोलिए नो, यस सर। चलिए देखिए सर, तो ये हम फैला दिए। अब इसमें ना किसी इसके भी किसी बिंदु पे सामने मान लिया जाए कि यहां किसी भी बिंदु हम ले लिए, चलिए कोई आर दूरी पर यहां भी एक बिंदु लिए। देखिए आर दूरी पे यहां से आर दूरी है, यहां से यहां के बीच की दूरी कितना है मेरे प्यारे साथियों, तो यहां से यहां जो बीच की दूरी है सर इसका आर है। कितना है, तो आर है सर, आर। और इस आर दूरी पर जो है, आर दूरी पर, और उस कलर पता नहीं चल रहा है, दूसरे कलर में आ जाते हैं, आ जाइए आ जाइए, हाँ एक कलर पता चलेंगे। तो आर कोई दूरी पर एक बिंदु है, इस बिंदु का नाम पी है, और इसी पी पॉइंट पे जो है हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। यहां कोई पॉइंट पी है और इसी पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। तो ये पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है वो गॉस की प्रमेय की सहायता से। तो आपको बताया गया है कि सबसे पहले इसको बंद पृष्ठ में लागू होता है। गॉस की प्रमेय किसके लिए लागू होता है, तो सर गॉस की जो प्रमेय है वह बंद पृष्ठों के लिए लागू होता है। तो इस पृष्ठ को हम लोग सबसे पहले बंद करेंगे। क्या करेंगे, तो सर इसे बंद करेंगे। तो बताइए आप ही लोग बताइए कि सर इसे बंद किस तरह से कर सकते हैं। तो बंद करने का इसका उपाय है, आइए देखिए, इसको जो है हम लोग बंद करते हैं। एक सेकेंड, देखिए इस पृष्ठ को हम लोग अब बंद करेंगे। तो देखिए इसको बंद पृष्ठ बना रहे हैं, और जब इस पृष्ठ को हम लोग बंद करेंगे तो अब बताइए कि यह जो पृष्ठ हुए यहां से यहां, क्या इसको अब हम लोग बंद कर सकते हैं, यस सर। ये देखिए इस तरह से पृष्ठ बंद हो गए, और यहां भी सोचिए, कल्पना कीजिए इस तरफ से भी बंद होंगे, दोनों तरफ हैं। लेकिन इस पॉइंट से जो इसका ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा मेरे प्यारे साथियों,
किसका, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रताएं होंगे, ये तो सीधा जिसके निकालना उसके लंबवत जाता है, और इसका एरिया सदिश भी इसी तरफ होगा, दोनों इसी तरफ होंगे। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी डायरेक्शन इधर होगा और एरिया सदिश का भी डायरेक्शन, क्योंकि इसी से गुजरेगा विद्युत क्षेत्र, एक कंप्लीट है तो उसका डायरेक्शन उधर की ओर ही होंगे या नहीं होंगे। हाँ, इससे भी गुजरेंगे, ऐसा बातें नहीं है, इससे भी गुजरेंगे क्योंकि दोनों तरफ से गुजर सकते हैं, तो इससे भी इस डायरेक्शन में गुजरेंगे, इसका भी एरिया सदिश इधर होगा। अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होंगे भी और एरिया सदिश भी इधर होंगे या नहीं होंगे। सर यहां भी कोई पॉइंट मान लिए। अब बताइए, ये जो है यहां आप कल्पना कीजिए कि यहां जो है, देखिए एक कोई पॉइंट है और इस अर्थात इसका मेंस समझना, ये दर्शा क्या रहा है, इसका मेंस समझिए, इसका मेंस समझिए कि ये कहना क्या चाह रहा है। सर तो ये जो कहना चाह रहा है, इसका कहने का मीन्स है कि कोई पेपर्स हैं, क्या है बाबू, तो देखिए एक कोई जो है पेपर्स है और इस तरह से एक क्षेत्रफल है, इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों है, और ये जो हम बीच से ही फिगर गुजारे हैं, ये जो है बेलनाकार है और ये इसका छेद कर करके सीधा इस तरह से पार किया है, देख सकते हैं। 3D में देखिएगा तो इसको यही हो गया है, इसमें क्या हुए हैं, जिस तरह से यहां देख रहे हो इस तरह से 3D यहां बीच में दर्शा रहा है कि बीच का भाग है और यहां से इस तरह से पार हुए हैं। कंप्लीट है, तो बोलिए अब इसको में जो लिखना था, जो मानना था, हम लोग मान लिए। आप मान लीजिए इसको P मान लिए, इसको Q मान लिए, इसे R मान लिए, इसे S मान लिए, ठीक है। ये दो गो बेलन बन गए। इससे R दूरी पर स्थित एक पॉइंट क्या है, P है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। मेन मायने फिगर ही रखता है। चलिए इसको गणना कैसे करिएगा। सबसे पहले अब हम लोग करेंगे गणना। क्या करेंगे, गणना। तो गणना में आप लोग क्या निकालिएगा, आइए देखिए। हाँ, तो हम लोग जो है बाबू गणना में निकालेंगे और गणना में सबसे पहले बोलना है, जो इस फिगर में बनाए उसी को बोल देना। क्या कहना है, कहना कि माना कि अनंत विस्तार वाले समतल चादर का एक छोटा भाग ABCD है। माना कि अनंत विस्तार वाले आवेशित समतल चादर का एक छोटा भाग ABCD है। क्या है, ABCD है, जिसके, अब बोलेंगे जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पे, जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पे आवेश घनत्व सिग्मा है। बोलिए, जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पे आवेश की मात्रा प्लस सिग्मा है। क्या है, बोलिए क्या है, तो प्लस सिग्मा है। अब क्या बोलिएगा, तो कहेंगे चालक से R दूरी पर, देखिए चालक से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। बोलिए, गणना हो जाएंगे। माना कि अनंत विस्तार वाले आवेशित समतल चादर का एक चादर का छोटा भाग ABCD है, जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पे आवेश की मात्रा सिग्मा है। चालक से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। बोलिए कौन कौन मान सकते हैं, बोलिए यस 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 सर, बता दीजिएगा, हो जाएगा यस। चलिए कंप्लीट है। अब बताइए क्या कहिएगा इसके बाद कि P बिंदु पर ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, तो एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचे हैं। तो कहेंगे कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने के लिए PQRS एक काल्पनिक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। एक काल्पनिक बेलनाकार गॉसियन
पृष्ठ खींचा जिसके सिरों का क्षेत्रफल a है। बताओ, मान लिया जाए इस कोई सिरा है और इस सिरा का क्षेत्रफल क्या है, a है। अच्छा, ये वाला पृष्ठ को कौन पृष्ठ कहेंगे सर? तो ये है जो गॉसियन पृष्ठ है, ये गॉसियन है, गॉसियन पृष्ठ है। कौन पृष्ठ है? गॉसियन पृष्ठ। कंप्लीट है। ये समतल चादर हो गए, तो हो गए, गणना कंप्लीट हो गए। अब आइए सर इसका व्यंजक निकालते हैं। अब इसका क्या निकालिएगा? तो व्यंजक। अब क्या कहेंगे? तो यहां बताइए, इस से भी ये भी वृत्ताकार, ये भी गोलाकार जो पृष्ठ है, गोलाकार सिरा से विद्युत क्षेत्र गुजरेगा, इससे भी विद्युत फ्लक्स गुजरेंगे। तो कहेंगे कि दोनों गोलाकार सिरों से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, बोलेंगे, बोलिए, दोनों गोलाकार सतह से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स। तो देखिए क्या लिखेंगे, कहेंगे कि दोनों गोलीय सतह से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स। देखिए, जब भी बनाइएगा तो फिगर इधर बनाइएगा, गणना लिखिएगा, तो इसमें सॉल्यूशन करिएगा। तो दोनों गोलीय सतह से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स तो क्या होंगे? तो ओरिजिनल फाई ऑफ ई जब निकलेंगे, ए होंगे फाई ऑफ ई पी क्यू। एक गोलीय सतह पी क्यू है, ए वाला, एक गोलीय सतह ए है और दूसरा गोलीय सतह ए है, इसको कहेंगे पी क्यू, ई पी क्यू और प्लस फाई ऑफ ई। यहां देखे तो आर एस है, आर एस होंगे। बोलिए, किन्हीं का कोई डाउट है? काहे कि दोनों से गुजर रहा है, और गुजरते हैं तो हम लोग जानते हैं कि वो जो होते हैं ये कॉस थीटा होते हैं, पढ़ाया गया है। तो फाई ऑफ ही कितने निकल जाएंगे सर? तो फाई ऑफ ही कितने निकलेंगे? इससे भी निकलेंगे ई ए कॉस, और थीटा के जगह पर देखिए दोनों का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माने इसका विद्युत क्षेत्र की रेखा भी इधर है और एरिया सदिश भी एनी है, क्योंकि इससे ही निकलेगा। तो दोनों का बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा, प्लस यहां भी कहेंगे ई ए और कॉस 0 डिग्री, इससे भी 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। ई और ए दोनों किस दिशा में है? एक ही दिशा में है, तो दोनों से यही बात निकलेंगे। अब बताइए, तो यहां हम क्या कह सकते हैं? फाई ऑफ ई बराबर 2EA, नहीं समझे? एक ई ए कॉस थीटा, एक ई ए कॉस 0 डिग्री, तो हो गया 2EA कॉस 0 डिग्री। अब फाई ऑफ ही कितने आ गए सर? तो यहां आ गए 2 इंटू ए। सर इतना क्यों लिखे सर? और कॉस 0 का वैल्यू आप लोग खुद भली भांति से परिचित है, तो बोलिए कॉस 0 का वैल्यू कितना होते हैं? जो आप जान रहे हैं वो 1 होते हैं, और 1 में ये से गुना करेंगे तो ये ही रह जाएगा। और ए आ गए हमारे पास समीकरण फर्स्ट। बोलिए क्या निकल गए? तो सर ए जो निकले, ए निकले समीकरण फर्स्ट। कंप्लीट है। अब बताइए क्या कहिएगा गॉस की प्रमेय से? बोल दीजिए, क्या बोलिएगा? कहिएगा अब गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय में क्या पढ़े हैं? फाई ऑफ ई जो होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नोट होते हैं। इट इज राइट? यस या नो? यस सर, सही बात। क्यू बाई एप्सिलॉन क्या होते हैं? नोट होते हैं। चलिए सर, जब क्यू बाई एप्सिलॉन नोट होते हैं, हाँ, और यहां हम कहेंगे कि चूंकि जानते हैं कि सिग्मा बराबर, इस पर सिग्मा है, सिग्मा माने क्षेत्रीय आवेश घनत्व है, तो सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा इसका एरिया। इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्यू बराबर यहां क्या होंगे? तो सिग्मा इंटू ए हो जाएंगे। होंगे या नहीं बताइए? नहीं समझे? ए बराबर ए तो तिरछा तिरछी गुना कर दिए, यहां से यहां सिग्मा इंटू ए, क्यू नहीं तो कुछ नहीं, तो बटा में 1 था। अर्थात इस गॉस की प्रमेय में यदि आप अब रखते हैं
देखिए इन्हें थोड़ा सा ऊपर करने की आवश्यकता है, चलते ऊपर किया जा रहा है। अब आप लोग समझिए, तो बताइए कि यहां से फाई ऑफ ई अब क्या हो जाएंगे। तो क्यू के जगह पर लिख सकते हैं सिग्मा इनटू ए, और बाई यहां एप्सिलॉन नोट था तो एप्सिलॉन नोट, ए दूसरा निकाल लिए, और इसे कहेंगे सर ए है सेकंड समीकरण, ए हुए समीकरण नंबर सेकंड। अब हम लोग क्या कहेंगे, यहां से देखिए, यहां से कहेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट और जब सेकंड से देखिएगा तो क्या होंगे सर, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड में देखिए दोनों का एलएचएस बराबर है तो आरएचएस ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। तो इसका आरएचएस में कितना है 2e a, और इसका कितना है देखिए तो सिग्मा इनटू ए और बाई एप्सिलॉन नोट। ए से ए कैंसिल हो गया, बाकी के लिए क्या बच गए, तो ई हमको केवल चाहिए, केवल ई चाहिए। तो बताइए ऊपर में सिग्मा बच रहा है, ये दो नीचे यहां सट्टा में है, गुना में है, तो इधर भागा में चला गया 2 और इनटू एप्सिलॉन नोट। तो देखिए ए निकल गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट निकल गए, और इसी को हम लोगों को प्रूव करना था, प्रूव हो गए। कौन बड़ा मैटर की बात है, क्या आप लोग अब निकाल सकते हैं यस या नो, यस या नो बोलिए, यस सर। चलिए बहुत अच्छा, मुझे भरोसा है आप लोगों पर कि जरूर ही निकालिएगा, समझ गए। और आप लोग कभी भरोसा किसी को तोड़ते ही नहीं, भले झूठ बोल देंगे सर बट भरोसा नहीं तोड़ेंगे, है ना। तो निकाल लीजिएगा अब, यस या नो बोल दीजिए। देखिए ये आपको पूरा मैटर था जिसको हम लोग निकाले, इसे स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अथवा पीडीएफ ही ले लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए इस तरह से निकल जाएंगे यस या नो, यस सर। तो ये पूछा जाता ऑब्जेक्टिव में ही पूछे जाएंगे कि चादर के कारण क्या होता, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट होते हैं। चलिए अब जो है नेक्स्ट, और ये जो है गॉस की अनुप्रयोग 3 देखते हैं, इसके बाद एक और बचेंगे गोलीय चालक के कारण, उसे भी निकाल लेंगे, बस फिर जो हो गए फिनिश हो गए। तो एक अनंत आयतन वाले आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। अब निकालिए एक अनंत आयतन वाले आवेशित चालक। देखिए उसमें क्या था कि पहला निकाले जिसमें केवल लंबाई था, चौड़ाई नहीं था, दूसरा में अभी निकाले लंबाई के साथ साथ चौड़ाई था। अब कह रहा है लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई तीनों होंगे, तो ले लीजिए, घन ले लीजिए, घनाभ ले लीजिए, जो इच्छा करे वही ले लीजिए, निकल जाएंगे। आइए उसको भी लेते हैं। तो देखिए इन्हें थोड़ा ऊपर कर ले तो हमें निकालने में मजा आएगा, जितने स्पेस रहेंगे उतने अच्छा लगते हैं, है ना। तो देखिए आइए अब जो है एक हम लोग क्या बनाएंगे, तो सर अब एक घन बनाएंगे, क्योंकि घन या घनाभ कुछ भी बना लीजिए एक ही मैटर है। तो आइए उसका भी मटेरियल, जैसे आयतन वाला बोला है तो अब तो निश्चित बात ही है कि हम लोगों को एक क्या बनाना पड़ेगा सर, तो हम लोगों का एक आयतन बनाना पड़ेगा। देखिए ये देखिए ए मिला दिए, इसे यहां से ऐसे मिला लेंगे
और यहाँ जो है यहाँ से ऐसे मिला लिए, इसे यहाँ से ऐसे मिला लिए। देखिए तो जी फिगर बन के तैयारी हो गए, बताइए बन के तैयारी हो गए, किन्हीं का कोई डाउट है सर? यस या नो सर? यस या नो बता दीजिए। नहीं सर। तो अब बताइए इसका आप नामकरण दे सकते। नामकरण में इस पॉइंट को ए मान लिए, इसे बी मान लिए, अब इसे सी मान लिए और इसे डी मान लिए। ए बी सी डी, आपकी इच्छा, इसको सी मान लो, इसे डी मान लो, ए बी सी डी। अब बताइए इसे ई मान लीजिए, इसे एफ मान लीजिए, इसे जी मान लीजिए और इसे एच मान लीजिए। मान लिया एक छोटा आयतन वाला, माना कि अनंत आयतन वाले आवेशी चालक का एक छोटा भाग ए बी सी डी ई एफ जी एच है। क्या है? जी और एच है। अब बताइए इन्हें हमें निकालना है, तो इसे किस तरह से आप निकालिएगा? तो आइए सर, इसे किसी आर दूरी पर, यहां से कोई पॉइंट है, यहां मान लीजिए आर दूरी पे, और इसी पॉइंट पे जो है, इसी पॉइंट पे क्या निकालना है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यहां कोई पॉइंट है, इससे आर दूरी पर, इस पॉइंट का नाम P है, और इसी पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या प्राप्त करना है? व्यंजक प्राप्त करना है। तो इसे हम व्यंजक प्राप्त करेंगे ही करेंगे। देखिए आइए, सबसे पहले मान लिया जाए कि यहां से लीजिए, सॉरी गलती हो गए हैं, थोड़ा सा 1 मिनट आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। हाँ देखिए, अब बताइए कि इस सतह से, इस पॉइंट से कोई पॉइंट यहां P बिंदु है, यहां पे एक बिंदु P है, और इसी P बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या करना है? व्यंजक प्राप्त करना है। बताइए क्या प्राप्त करना है? तो यहां P पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, जो मान लिया जाए कि यहां से R दूरी पर स्थित है। सतह से कितने दूरी पर स्थित है? R दूरी पर स्थित है। आइए सर, ये जो सतह से R दूरी पर स्थित है, इसको हम लोग का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ व्यंजक प्राप्त करना है। अब हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं? सबसे पहला बात बोला गया है कि यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है तो एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ बनाइए। एक गॉसियन पृष्ठ लीजिए। क्या लीजिए? गॉसियन पृष्ठ। तो गॉसियन पृष्ठ आप कैसे ले सकते हैं? आइए ये देखिए, अब ये घेरा जाएंगे। देखिए घेरा जाएंगे या नहीं घेरा जाएंगे? यस या नो बोलिए। यस सर, जरूर घेराएंगे। अब बताइए, यहां से यहां ले लिए। एक कल्पना कीजिए यहां से यहां, और इस बिंदु का ज्ञात करना है एक यहां से यहां ले लिए, और इस पॉइंट पे हमें ज्ञात करना है या नहीं? यस या नो? यस सर। तो इस पॉइंट पे हमें ज्ञात करने के लिए, इस पॉइंट पे निकालने के लिए अब सोचिए क्या करेंगे। तो इसको बंद कर दिए। यहां कल्पना कीजिए कि ऐसा कोई होगा, इस सतह से इतना दूरी पर हमको निकालना है, इस सतह से निकाल रहा है। बोलिए किन्हीं का कोई दिक्कत है? नहीं है सर। इसे भी मान लीजिए, इसे P मान लीजिए, इसे Q मान लीजिए, इसे R मान लीजिए और इसे S मान लीजिए। अब आप एक बात जानते हैं कि सर इससे विद्युत फ्लक्स इसके सतह के लंबवत होता है, विद्युत क्षेत्र इधर होगा और एरिया सदिशफल भी इधर होगा। तो इसका एरिया क्षेत्रफल इधर ही होगा और एरिया क्षेत्रफल इधर की ओर ही होगा,
और इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उसी डायरेक्शन में होंगे। होंगे या नहीं होंगे? यस सर होंगे। अब बताइए इस पे जो है कैसा आवेश फैले हुए हैं? तो सर इस पे जो है प्लस क्यू आवेश सभी जगह फैले हुए हैं। आइए सभी जगह प्लस क्यू आवेश फैले हुए हैं, इसमें कोई डाउट की बातें नहीं है। चलिए ये हम लोग प्लस क्यू आवेश सभी जगह फैला हुआ है। अब हमें ज्ञात करना है, तो अब बताइए हम कहेंगे क्या इसमें माना मनौली करेंगे? करेंगे या नहीं? हाँ सर, यस सर। बस फिगर बन गई बाबू, फिगर में अब कुछ डाउट नहीं है। तो इसको माना कि में आप लोग क्या कहिएगा बोलिए? तो गणना में क्या कहेंगे? कहेंगे माना कि अनंत आयतन वाले आवेशित चालक का एक छोटा भाग ए बी सी डी ई एफ जी एच है, एच है, जिसकी सतह से या कहेंगे जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पे यहां भी सिग्मा प्लस आवेश फैला हुआ है। ठीक, सिग्मा आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल पे सिग्मा आवेश का मात्रा है। सतह से या कहेंगे चालक से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। पुनः एक बार बोल रहे हैं, माना कि अनंत आयतन वाले आवेशित चालक का एक छोटा भाग ए बी सी डी ई एफ जी एच है, जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पे सिग्मा आवेश की मात्रा है। चालक से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ये हो गए गणना में? बोलिए इतना आप लोग गणना में बोल दीजिएगा, यस या नो? यस सर। अब क्या कहेंगे? पैराग्राफ छोड़ के बोलना है, क्योंकि देखिए जब भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस की प्रमेय से तो उसको बंद करना था, तो इसको भी बंद कर दिए। तो कहेंगे कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने के लिए PQRS एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचा जिसके प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल A है। क्या है? A है। इसका भी क्षेत्रफल, यहां भी क्षेत्रफल इसको मान लिया A है और इसका भी क्षेत्रफल A है। अब आइए तो क्या कहिएगा? कहेंगे बेलन PQR से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, क्या कहेंगे? आइए कहेंगे, एक मिनट बाबू, हाँ, कहेंगे कि बेलन PQRS से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, तो बोलिए क्या होंगे विद्युत फ्लक्स? आप याद रखिए इस तरफ फिगर बनाइएगा और गणना इस तरफ कीजिएगा, ठीक है? तो इससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स क्या होंगे? तो बताइए फाई ऑफ ई निकालिएगा। तो यहां भी दो पृष्ठ से गुजरेंगे, फाई ऑफ ई और प्लस फाई ऑफ ई। सर दो कौन? एक देखिए पी क्यू से गुजरेंगे, पी और क्यू से, तो पी क्यू, और एक देखिए इससे भी गुजर सकते थे आर एस से, तो ई आर एस। बट यहां समझिएगा इस अंदर की ओर मुनाया हुआ इससे नहीं जा रहा है, ये मानो कि किसी का अंदर से रोका हुआ है, तो ये केवल एक ही भाग ना, एक भाग देखिए इस तरफ से, इसका पार नहीं है, यानी एक क्लॉज है और इससे गुजर रहा है, यानी एक सतह से गुजरेगा, इससे जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। तो इससे गुजरेंगे सर फाई ऑफ ई, इससे क्या गुजरेंगे? तो इस सतह से PQ से गुजरेंगे ई ए कॉस थीटा गुजरेंगे, पढ़ाया गया है, तो लिखेंगे ई ए कॉस थीटा। सर ई ए कॉस थीटा गुजरेंगे, बट इस फलक से क्या गुजरेंगे सर? तो इधर तो गुजर ही नहीं रहा है, क्योंकि मानो कि ये बंद है। अब एक सतह से गुजर रहा है, मेरे पास ऐसा नहीं है, कुछ दिखाने के लिए दिखा सकता हूं। चलिए मानिए कि एक तरफ से बंद है, तो बताइए ए कॉस थीटा, और इस तरफ से तो जीरो हो जाएंगे क्योंकि यहां से गुजर ही नहीं रहा है। तो बताइए फाई ऑफ ई कितने हो गए? कहेंगे ई ए और कॉस थीटा के जगह पर क्या डिग्री होंगे? 0 डिग्री।
क्योंकि यहाँ देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन एवं एरिया क्षेत्रफल दोनों एक ही डायरेक्शन है, तो इसके क्योंकि इसी से गुजर रहा है तो एरिया भी उधर है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा सतह की लंबत होता है, तो इसलिए इधर है, तो दोनों समानांतर हो गया तो कोण 0 डिग्री के बनेंगे। अर्थात फाई ऑफ ई जो आ गए निकल करके एक केवल आए या नहीं सर? क्यों सर? कॉस 0 का मान कितना होता है? तो सर कॉस 0 का मान आप लोग पढ़े हैं, बताइए कॉस 0 का मान कितना होते हैं? तो कॉस 0 का मान यदि देखा जाए मेरे प्यारे साथियों, तो कॉस 0 का मान सर जी 1 होता है, और 1 में ये से गुना करेंगे तो ये ही रह जाएंगे। बोलिए किन्हीं का कोई डाउट है? यस या नो बोलिए। तो अब यहां समझिए, अब क्या कहेंगे? कहेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय से हम लोग फाई ऑफ ई बराबर पढ़े हैं कि क्यू बाई एप्सिलॉन नोट होते हैं, और जहां चूंकि ये भी जानते हैं कि अगर इस पे सिग्मा आवेश घनत्व है तो होता है क्यू बाई एरिया, इसीलिए हम बोल सकते हैं जब ऐसा होता है तो यदि खाली क्यू चाहिए तो यहां देखिए सिग्मा और ए में गुना हो जाएंगे, तिरछा तिरछी, तो सिग्मा इंटू ए हो गए। ये बात हो सकते हैं सर। अब बताइए ए जब हो गए तो यहां से हम लोग अब क्या करेंगे? थोड़ा इन्हें ऊपर कर रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा काम है इसलिए किया जा रहा। अब आइए, तो यहां जो है फाई ऑफ ई का मान निकालना है कि क्यू के जगह पर क्या लिख सकते हैं? सिग्मा इंटू ए, और बाई यहाँ एप्सिलॉन नोट है, एप्सिलॉन नोट देखिए क्यू बराबर इतना है ना, तो इसलिए रख दिए। अब बताइए कि ए जो आया, ए निकल के आ गया, इसे हम कहेंगे सर ए आया समीकरण सेकंड, ए है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे सर? तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, क्योंकि LHS दोनों का बराबर है, तो मेथड लगा दीजिए। क्या कहेंगे? कहेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, तो LHS बराबर है तो RHS ऑटोमेटिक बराबर होगा, तो इधर EA, और इस तरफ क्या है? सिग्मा इंटू ए और बाई एप्सिलॉन नोट। बताइए ए से क्या हो गए? कैंसिल हो गए, ए से कैंसिल, तो ई का मान कितना आ गए? तो ई बराबर निकल गए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट आ गए। बोलिए यस या नो सर? इसी को प्रूफ करना था सर, हो गए प्रूफ्ड। ये रहा 3। देखिए समय बहुत ज्यादा हो गया है, आप इससे अब संबंधित तुरंत ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। 10 को 12 को ज्यादा नहीं करेंगे, 8-10 को करेंगे, और तब जो है थ्योरी इसका और रह गया है। इसमें क्या बचा? गोलीय चालक के कारण और गॉस की कूलाम के नियम को, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम को सत्यापित करें। ये रह गया। 2 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो अगले लेक्चर में कर लेंगे। ऐसे तो 11 लेक्चर में सोचे थे समाप्त हो जाएंगे, आज 11 लेक्चर है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी फिजिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर है। इससे 5 नंबर के प्रश्न आते हैं तो आते हैं, क्योंकि बताएं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द हार्ट ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का ये दिल होते हैं, धड़कन होते हैं। तो इसे आप मेहनत से जुनून के साथ जमे रहिए। देखो बाबू कितने बच्चे होते हैं पढ़ाते वक्त, देखिए हमको बताइए, यहाँ पढ़ाते वक्त पसीने आ रहे हैं और तो हम लोग कचरा नहीं रहे, तो आप लोग पढ़ने में क्यों कचराते हैं? मेहनत से पढ़ाई कीजिए। हम माना कि आपसे दूर हैं, ऑफलाइन में नहीं है, ऑनलाइन में है। ऑफलाइन में वाला बच्चा तो फिर ऑफलाइन में मिल रहा है, तो क्या इसका मतलब कि आप मेहनत ना करिएगा? मेहनत वही तरह से करिए जैसे कि सबने सामने से पढ़ रहा है। तो आइए, ये प्रूव्ड हो गए। आप इन्हें भी चाहे तो हम और स्मॉल कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा स्मॉल हो गया। चलिए लीजिए, करना चाहे तो कर सकते हैं इसे भी स्क्रीनशॉट आप। चलिए हो गए। अब जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव पर आते हैं। इसका धनाधन ऑब्जेक्टिव कीजिए, एकदम धनाधन करना है। कैसे करना है जी? धनाधन करना है सर। आइए ये लीजिए, आ गया ऑब्जेक्टिव। आपको पहला ऑब्जेक्टिव देखिए, आप यस या नो आंसर मारिएगा आप लोग। आइए क्या कह रहा है
किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है? चलिए जी बताइए। 1/4πε0 इंटू 2 λ/r होगा, σ/2ε0 होगा, σ/ε0 होगा या शून्य होगा? क्या होंगे बताइए। क्या कहा गया है कि कोई आवेशित खोखला गोला है। क्या है? एक आवेशित खोखला गोला है। ध्यान दीजिए इन्हें। आइए इस पॉइंट पे आइए। हाँ देखिए, एक कोई आवेशित खोखला गोला है और अब बताइए आवेशित खोखला गोला है तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने होंगे? भैया आप लोग जानते हैं कि सर कोई आवेशित खोखला गोला आवेश चालक के पृष्ठ पर होते हैं, अंदर कोई आवेश ही नहीं है। तो जब अंदर आवेश नहीं होंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना हो जाएंगे? बोल दीजिए एक बार प्यार से। यस सर, शून्य होगा सर। कितने होंगे सर? तो शून्य होंगे सर, सॉरी शून्य होगा। कितना होगा मेरे प्यारे साथियों? तो बोल दो शून्य होगा सर, शून्य होगा। अब बताइए किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थिर कुल आवेश का होता है। कह रहा है किसी घिरा हुआ पृष्ठ है, एक घिरा हुआ मान लीजिए बंद पृष्ठ है, और कह रहा है कि तो उसके कुल विद्युत फ्लक्स स्थिर होगा, उसमें कितना होगा? कुल आवेश का कितना होता है? तो गॉस की प्रमेय है कि कुल आवेश के कितना होता है? बोलिए। यस सर, बोलिए बोलिए। यस, शून्य होगा? नहीं सर, क्यू σ/ε0 गुना नहीं। हाँ यस सही है, Q/1/ε0 गुने होते हैं। आगे देखिए तीसरा में आ गया, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? एक कोई बंद पृष्ठ है मेरे प्यारे साथी, जिसके अंदर विद्युत द्विध्रुव स्थित है, R दूरी पर कोई होगा, प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश और एक पे प्लस क्यू आवेश है। तो कह रहा है कि इससे निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान कितने होंगे? बताइए कितने होंगे? यस सर, Q/ε0 नहीं, 2Q/ε0 नहीं। यस शून्य होगा। काहे शून्य होगा? क्योंकि बात को बताए थे कि फ्लक्स का मान शून्य होने का शर्त, द्विध्रुव अंदर स्थित है तो ये प्लस से माइनस खत्म हो गया, अर्थात इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, शून्य है। जब आवेश शून्य है तो विद्युत फ्लक्स भी शून्य हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, कोई आवेश ही नहीं है। तो किसी दिए गए पृष्ठ के लिए गॉस के नियम इस प्रकार लिखा गया है, इस प्रकार की यहां देख रहा है कि कोई बंद परिपथ है, उसमें E और इंटू DA बराबर शून्य है। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये देखिए PMT 1995 ईस्वी में पूछल प्रश्न है। PMT बहुत मस्त एग्जाम है, आप लोग परिचित मोहताज नहीं है, ये सब जानते ही हैं, आप लोग श्रेष्ठ समझे। तो ये बहुत मस्त प्रश्न है, PMT जैसे सवाल क्वेश्चन में पूछे हुए हैं। तो ध्यान दीजिए, आपको हमने शुरू से ही बोले हैं कि IIT JEE मेंस नीट हो एडवांस हो सभी के लिए लेक्चर होते हैं। तो बताइए क्या होंगे सर? पृष्ठ पर E माने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अवश्य ही शून्य होगा। क्या शून्य होगा? बोला जा रहा है क्या? अथवा बोला जा रहा है कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर E तल के लंबवत होंगे। क्या C में पृष्ठ से होकर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स शून्य होगा? फ्लक्स पृष्ठ से केवल बाहर जा रहा है। भाई एक बात बताओ, E दिया है, इसी को हम लोग कहते हैं फाई ऑफ E। इसी को ना फाई ऑफ E कहते थे, फाई ऑफ E बराबर क्या होता है? EA। आई वेक्टर फॉर्म हटाते हैं, इसी को ना हम फाई ऑफ E कहते थे। तो फाई ऑफ E क्या होता है? वेक्टर फॉर्म हटाते थे तो E इंटू A बड़ा के लिए इंटीग्रेशन किए थे, तो यही ना है EA cos थीटा, और वेक्टर फॉर्म हटाए थे तो cos थीटा समझा था, और इसका मान दिया हुआ है शून्य। क्या दिया हुआ है? शून्य दिया हुआ है। तो पृष्ठ से होकर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स बोल रहा है कि कितना होएगा? शून्य होएगा, यानी ऑप्शन नंबर C होंगे। कंप्लीट है? यस या नो? यस सर। अब आइए, कह रहा है अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से R दूरी पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही वाला है, अभी ना ऐसा निकाला है, ऐसा निकाला है अभी जी। इस पे प्लस प्लस क्यू आवेश फैलाए हुए थे, यहाँ विद्युत क्षेत्र, सॉरी बाबू यहाँ नहीं, एक मिनट, इसके सतह पर यानी यहाँ जो था यहाँ निकाले थे, तो अभी ना इसका ई का मान निकाला है। ई बराबर यहाँ क्या निकाला था, O1/2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू लैम्डा बटे आर। अभी ना सबसे पहला व्यंजक प्राप्त किए थे, है देखिए तो O1/2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू लैम्डा बटा आर, इसको कहने का अर्थ है ये 1 नहीं दिया, लैम्डा दे दिया, यानी ऑप्शन सही होगा सर। आवेश की एक समतल चादर जिसकी पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, इसके समीप आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने होंगे बताइए। सिग्मा/2 एप्सिलॉन नोट, सिग्मा/एप्सिलॉन नोट, सिग्मा इंटू r/2 एप्सिलॉन नोट, सिग्मा इंटू r/एप्सिलॉन नोट, क्या होंगे। यस यस सर, यस सर, हाँ सर बिल्कुल राइट है सर, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नोट होगा सर। अभी तो निकाले हैं सर दूसरा नंबर। चलिए आइए अगला कहा जा रहा है, वायु में स्थित एकांक आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होते हैं। एप्सिलॉन नोट होते हैं 1/एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 4 पाई एप्सिलॉन नोट। भाई बताओ क्या होंगे। यस सर, यस सर, तो बताए हैं 1/एप्सिलॉन नोट होंगे सर, 1/एप्सिलॉन नोट होंगे सर, बताए हैं ना। यस सर, अगले क्लास में बताया गया था सर। अगला बता दीजिए सर, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक आवेशित चालक है, कैसे चालक है, तो एक आवेशित चालक है, आविष्ट माने होते हैं आवेशित चालक के किसी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होंगे, होते हैं यानी आवेशित चालक है तो उसकी सतह पर क्या होगा, शून्य होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शी होती है, सतह से 45 डिग्री के कोण पे। क्या ये आप बता सकते हैं तो कमेंट कीजिए, छोड़ दे। यस सर, अच्छा ठीक है सर, सतह के लंबवत होते हैं, चलिए बिल्कुल सही है, क्योंकि सतह के लंबवत ही होंगे। अभी तो बता रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा सतह के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो यह वीडियो कैसा लगा यह कमेंट में जरूर बताइएगा, और देखिए आगे तक शेयर कीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मन से पढ़ते रहिए। इसका एक लेक्चर और बचा हुआ है, उसमें आप लोग का मत भूलिएगा, वो बहुत TTI है, गोल चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कूलाम के नियम को गॉस की सहायता से, माने गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम को सत्यापित करेंगे, और दो समानांतर प्लेट के कारण। बस ये चैप्टर फिनिश हो गए, और आपको मानिए कि इस चैप्टर से मतलब कि कह नहीं सकते हैं, कम से कम 10 नंबर कंप्लीट हो गए एग्जाम ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप लोग को इसी तरह से जाते रहेंगे। कल विसर्ग संधि का स्वाहा करेंगे सिर्फ एक वीडियो में, तो देखना ना भूले। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।